Hello student, welcome to the 11th lecture of Mechanism of Organic Reactions Part 1. My name is राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज करते हो तो हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है परमानेंट इफेक्ट और एक होता है टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है, रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकता है और थर्ड होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। आप अगर देखोगे तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स, उसके बाद में रेजोनेंस कंप्लीट किया मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ एंड रेजोनेंस के एप्लीकेशंस भी हमने डिस्कस कर लिए। आज के लेक्चर में हम लोग परमानेंट इफेक्ट का लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। एक बार अगर हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, एरोमेटिसिटी हो गया है, रेजोनेंस हो गया है एंड इंडक्टिव इफेक्ट हो गया है, इन चारों कंसेप्ट्स को अप्लाई करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और वो बहुत ही इजी भी लगेंगे आपको। तो इस लेक्चर के बाद हम लोग जैसे हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म हो जाएगा, विल बी स्टार्टिंग विद एमसीक्यू डिस्कशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट, और उसके बाद में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो ये, स्टार्ट करने से पहले वी कैन से इट इज अ डैश इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, अगर हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा क्यों जाता है। डेफिनेशन तो डेफिनेटली मैं आपको एग्जांपल्स के बाद बताऊंगा, वरना इसका डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी स्टडी हाइपर कॉन्जुगेशन, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट अल्कीन्स, carbocations and carbon radicals. So it explains the stability of different alkenes, carbocations and carbon radicals. It helps to explain the stability of alkenes, carbocations and carbon radicals, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन का डेफिनेशन हम एग्जांपल के बाद लिखेंगे एनएम से, बिकॉज वो डेफिनेशन एग्जांपल से मैं अच्छे से समझा पाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट, इसका एक और नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि इसमें दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड गायब हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। रेजोनेंस में जनरली हम लोग पाई बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हैं, बट इसमें हम लोग को सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, तो वो रेजोनेंस नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। सो हाइपर कॉन्जुगेशन हैज मेनी नेम्स, लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन तो है ये बेकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, ये भी इसका नाम है। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका डेफिनेशन, पर डेफिनेशन के पहले हम लोग एग्जांपल पढ़ते हैं। इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, कार्बोकेटाइंस एंड कार्बन रेडिकल्स। तो तीनों का एक एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे, हमको बहुत इजी लगेगा। तो स्टूडेंट्स, इसको एक एग्जांपल लिख के समझते हैं। लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। अगर मेरे पास में एक अल्कीन है, से फॉर एग्जांपल प्रोपीन, ये वाला आपका अल्कीन है, लाइक दिस, करेक्ट। इस कंपाउंड में यहां पे मैंने लिख दिया है C, यहां पे लिख दिया मैंने H, यहां पे भी H, दिस इज नथिंग बट CH3, बराबर है। इस कंपाउंड में इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, द वन विच इज एडजेसेंट टू द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इस हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा, जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसी का डिग्री वही होगा, तो अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। अभी आप बताओ, ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है। सर इट इज अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। क्या इस सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और इसके पास में क्या है, ये sp2 कार्बन है, तो यहाँ पे इस कार्बन के पास में एक पैरेलल p ऑर्बिटल होगा ऐसे। ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये वाला पाई बॉन्ड कैसे बना है इन दोनों कार्बन के बीच में, बताओ। इन दोनों कार्बन के बीच में ऐसे बना है कि इसके पास भी एक p ऑर्बिटल होगा इस तरीके से, और इसके पास में भी ये क्या होगा, p ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, पाई बॉन्ड बना हुआ है, क्या है ये, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में इस तरीके से बना हुआ है। अभी हम क्या करते हैं,
जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन, उसके ऊपर का जो हाइड्रोजन है उसका जो ये सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं ऐसे डोनेट कर दूं इधर ऐसे, बराबर है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट के इसकी तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये इसकी तरफ आएगा तो कहना से ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड। तो ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाते हैं, देखिएगा। देखिए हमारे पास जो अल्कीन था, यहां पे 3 हाइड्रोजन थे लाइक दिस, ये वाला CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा CH2, ये अल्कीन हो गया। इस कार्बन को हम लोग कौन सा कार्बन बोलेंगे, अल्फा कार्बन। दीज हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन्स, बराबर है। मैं ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलेंगे हम लोग, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। दिस बॉन्ड विल बी टर्म्ड एज डैश बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, बराबर है। सिग्मा बॉन्ड के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं यहां से इस वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट करता हूं, बराबर है, तो इसके पास जो p ऑर्बिटल जो है वो किसके साथ ओवरलैप हुआ है, इसके p ऑर्बिटल के साथ, तो वो वाला बॉन्ड में ब्रेक करके इसको अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने बोलता हूं, समझो इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब ये बॉन्ड जब शिफ्ट होगा तब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा वो आपको कैसे दिखेगा, वो देखते हैं हम लोग। अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये कार्बन में तो कोई चेंज नहीं है, सेम एज इट इज, जैसा था वैसा का वैसा ही है, एज इट इज। ये सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा। क्या आ जाएगा, माइनस। आप मुझे बताओ, यहां पे जो हाइड्रोजन है वो एज इट इज रहेगा, बट इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गया है तो इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो डिसअपियर हो गया, और उस वजह से रेजोनेंस हो रहा है, तो हम इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोल सकते हैं, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया है। क्या मैं इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल सकता हूं, बिकॉज 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड ही क्या हो गया है, गायब हो गया है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इस वजह से बेटा हम लोग इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। इट इज आल्सो नोन एज बेकर-नाथन इफेक्ट और इट इज आल्सो नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ कैन यू टेल मी, यहाँ पे ये क्या है, पाई बॉन्ड है, एंड यहाँ पे ये क्या है, अनायन एट डैश पोजीशन, ऑल्टरनेट पोजीशन। तो कहने से इसमें भी एक रेजोनेंस का जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, इस वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सर एक डाउट था, क्या यही वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। अगर ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आता, ध्यान देना जरा। अगर ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता तो क्या होता इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे H होता, यहाँ पे C होता, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H होता। इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाता, प्लस आ जाता, यहाँ पे वापस से डबल बॉन्ड हो जाता था, यहाँ पे CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, बराबर है। इसकी बजाय ये वाला हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकता था। अगर ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा तो कैन वी से दैट स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का आएगा, ये 2 हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे, ये वाले 2, ये वाला पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो H रहेगा उसके ऊपर क्या रहेगा, प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, एकदम सिंपल। तो आप बताओ इस कंपाउंड के कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन गए, 3। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 and this is number 3. Can we say that number of hyperconjugative structures is directly proportional to number of alpha hydrogen? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हाँ, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना चार्ज को मूव होने के लिए क्या मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, और उतना स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्टेबल।
So can we say that number of dash hyperconjugative, the number of hyperconjugative structures is directly proportional to number of alpha hydrogens. More is the number of alpha hydrogen, more is the number of hyperconjugative structures. Next, the number of hyperconjugative structures is directly proportional to stability of alkenes. Is directly proportional to stability of alkenes. तो कहने से बेटा जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ज्यादा अल्कीन का क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी. तो स्टूडेंट्स ये तो अगर मैं बात करूं तो सिर्फ ये एक ही साइड में CH3 जुड़ा था. अगर ये साइड में भी जोड़ेंगे तो ये साइड से भी पॉसिबल हो जाएगा. इस H को हटा के भी CH3 जोड़ दो तो और, तो जितना ज्यादा अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन बढ़ेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी भी अल्कीन्स का बढ़ते जाएगा. सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, अल्कीन्स. ठीक है. अगर हम बात करें नंबर 2 की, अगर बात करें कार्बोकेटाइन्स की, तो सपोज इफ यू टेक इथाइल कार्बोकेटाइन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइल कार्बोकेटाइन? दिस इज मिथाइल ग्रुप. इसके ऊपर अगर हम लोग ये जोड़ दें ये वाला ग्रुप, तो इस कंपाउंड का बेसिकली क्या है फॉर्मूला? दिस इज नथिंग बट C2H5. C2H5 के ऊपर प्लस है, इट इज नथिंग बट इथाइल कार्बोकेटाइन. तो ये कार्बोकेटाइन हो गया. आप बेटा ये कार्बोकेटाइन के बाजू वाला जो कार्बन है, रिपीट द स्टेटमेंट, कार्बोकेटाइन के बाजू वाला जो कार्बन है उस कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे. अल्फा कार्बन के ऊपर जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन्स बोलेंगे. बराबर है. ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों? सर ये तो सिग्मा बॉन्ड है. बराबर है. सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके पास में वेकेंट p ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा? होगा सर. ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर से इधर शिफ्ट कर दूं तो कार्बोकेटाइन्स के ऊपर क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी बच्चों, देखना ध्यान से. इसमें और इसमें बॉन्ड गायब हो जाएगा अभी. तो यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे H आएगा. और ये वाला जो H है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा. ओके, दिस इज योर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नंबर 1 हो जाएगा. या फिर दूसरा क्या आ सकता था बताओ? या फिर दूसरा एक और स्ट्रक्चर आ सकता था. ये वाला अगर हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता तो यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस. यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कि सिंगल बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड. इधर H और इधर भी H. अगर ये वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता तो इसका स्ट्रक्चर कुछ और आता था इस तरीके से. इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, डबल बॉन्ड C, इधर H और इधर भी H हो जाता था. तो इस कंपाउंड में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बने? 3. देखो ये तो रियल स्ट्रक्चर था ही, ये दिस इज 1, 2 एंड 3. सो 3 ही अल्फा हाइड्रोजन थे. अगर और अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा दूं तो और स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी. तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल इसी कारण से होता है, बिकॉज 3 डिग्री में क्या होगा? इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3. तो यहां से 3, यहां से भी 3 और यहां से भी 3, टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसमें. तो कैन वी से दैट नंबर ऑफ डैश, number of hyperconjugative structures is directly proportional to dash number of alpha hydrogens is directly proportional to stability of dash carbocations. Stability of carbocations. So more is the number of hyperconjugative structures, more is the स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. तो कार्बोकेटाइन हो गया, मतलब कार्बन रेडिकल भी इसी तरीके का होगा, वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ लेंगे बच्चों. ठीक है. तो अभी हम लोग अगर इसका डेफिनेशन बनाने जाए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ व्हाट? हाइपर कॉन्जुगेशन. तो मुझे एक बात बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन में देयर इज एन ओवरलैप. ओवरलैप किसका किसका हो रहा है? अल्फा कार्बन के सिग्मा बॉन्ड का, CH वाला सिग्मा बॉन्ड का, एंड इसका क्या होगा? या तो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर इसके पास में क्या होगा? वेकेंट डैश ऑर्बिटल p ऑर्बिटल. सो overlap of sigma electron of alpha carbon hydrogen bond with pi electrons of alkene or vacant p orbital is called हाइपर कॉन्जुगेशन. इसी को क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन.
बराबर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे किसको किसको डिस्कस किया, अल्कीन्स डिस्कस किया। तो मुझे बताओ जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वो एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा कार्बोकेटन में, कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। कार्बन रेडिकल्स में भी इसी तरीके का होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन। एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन रिवाइज करते हैं। इट इज अ डैश इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। दूसरा, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ डैश अल्कीन्स, कार्बोकेटायंस एंड कार्बन रेडिकल। इट इज आल्सो नोन एज Baker-Nathan effect, no bond resonance, or it is also known as sigma bond resonance. So there is an overlap of sigma electrons of alpha CH, sigma electron of alpha CH with pi electron of alkene or vacant p orbital is known as what? Hyper conjugation. So students, मैंने आपको दो एग्जांपल दिया, एक अल्कीन का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और डिस्कस करने हैं। मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी। कार्बोकेटायन का भी एग्जांपल दिया। अभी हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे कार्बन रेडिकल का, फिर हम लोग बहुत सारे का एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें स्टेबिलिटी को भी कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल। कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे देखते हैं। अगर मैं इथाइल रेडिकल ले लेता हूं, इफ यू टेक इथाइल रेडिकल, इस वाले कंपाउंड में देखना, ये देखो, ये इथाइल रेडिकल है, तो समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है, चलिए। ये कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन है, करेक्ट। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। ये बॉन्ड अगर मैं इधर से इधर शिफ्ट करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिश होक एरो वाला बनाएंगे। ये कैसे है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, उसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ रहेगा। तो आप बताओ इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसे दिखेगा। यहाँ पे C, यहाँ पे H एज इट इज, कोई चेंज नहीं। ये वाला जो H होगा, ये वाला, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH2। तो ये इसका फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर, अगर ये वाला हाइड्रोजन की जगह पे ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट आता। यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे H, और यहाँ पे भी H आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे CH2, और इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज नंबर 2। अगर ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, ये वाला, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरीके का दिखता है आपको, यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन सिंगल, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा, CH2। तो ये हो गया आपका थर्ड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। सो इसके लिए भी कैन वी से दैट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल is directly proportional to what, number of hyperconjugative structures. So can I say number of hyperconjugative structures is directly proportional to number of dash alpha hydrogen is directly proportional to stability of carbon radicals is directly proportional to stability of carbon radicals. एकदम सिंपल, ठीक है। केमिस्ट्री सो सिंपल है ना। तो स्टूडेंट्स, इससे क्या सीखने को मिला हमको एक ही सीखने मिला, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। ये सब चीजें बोलने के लिए इजी लगती है, जब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट द number of alpha hydrogen atoms in the following। ठीक है, फर्स्ट वन, ये वाला, ठीक है। सेकेंड वन,
ये वाला, दिस इज डी, सी एंड डी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहले ये चार ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं और नए क्वेश्चंस भी लिखूंगा, डोंट वरी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सब कार्बोकैटायंस है ना, ठीक है। तो आप बताइए कार्बोकैटायन है, हाँ। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। ये वाला साइड में भी ये कार्बन कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? सर ये कार्बन, ये कार्बन, बराबर है। इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? सबको गिनने आता होगा। अगर आप इसको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करो तो इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3 ऐसे ना, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 3 हाइड्रोजन इधर से गिनने होंगे, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि इस कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो आप बताओ 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने? 4, ठीक है बच्चों। आप बताओ इसके पास में अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन गिनने जाऊं तो ये वाला अल्फा कार्बन है, कार्बोकैटायन के बाजू वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, ये वाला भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ठीक है। इधर से 3 हाइड्रोजन, इधर से भी 3 हाइड्रोजन और इधर से सिर्फ 2 हाइड्रोजन, तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे अपने पास। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ये वाला कार्बोकैटायन कौन सा कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री है, तो ये वाला कार्बोकैटायन कौन सा कार्बोकैटायन है? ये तो 3 डिग्री है ना। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री में से 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है, और इसके पास में सिर्फ 4 ही है। अगर मैं बात करूं तो ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। ऐसे वाले क्वेश्चन में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से फंस जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग के लिए इजी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो इसके पास में ये अल्फा कार्बन है, एक ही अल्फा कार्बन है, इसके पास में भी एक ही अल्फा कार्बन है ना। बट अभी आप ध्यान से देखोगे तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। ये देखो ये वाला भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन बचा है। इसकी बात करें तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2। तो आप मुझे बताओ ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, दोनों की स्टेबिलिटी सेम नहीं है, दोनों की स्टेबिलिटी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अलग अलग है। इसके पास में एक ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, जबकि इसके अंदर कितने? 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सो इन द फॉलोइंग व्हिच वन विल बी द मोस्ट स्टेबल? मोस्ट स्टेबल डेफिनेटली दिस वन। सेकंड नंबर पे ये आएगा। थर्ड इन दोनों में से कौन आएगा? ये वाला आएगा, बिकॉज इसमें 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जबकि इसमें एक ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। चलिए, तो स्टेबिलिटी के क्वेश्चन तो अभी तक हम लोग कर ही नहीं, हम तो खाली क्या हेडिंग लिख के बैठे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है एग्जांपल नंबर ई। आप लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो अभी, खाली आपको अल्फा हाइड्रोजन गिनना है बस, और कुछ नहीं। ये रेडिकल है,
ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लीजिए, आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए। वीडियो पॉज कर लीजिए बच्चों। हो गया, चलिए डिस्कस करें आंसर्स। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कार्बोकेटाइन है, तो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ठीक है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन तो 3 है, अल्फा हाइड्रोजन गिनो, यहां से 3 होंगे, यहां से 2, 3 2 5 और 2 यहां से, तो 7 हो गए टोटल। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री है। अगर मैं इसके अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो पहली बात तो ये कार्बोकेटाइन है, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इधर से 2 होंगे, इधर से सिर्फ एक ही होगा, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 हो जाएंगे। इसकी बात करें तो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन तो 3, अल्फा हाइड्रोजन कितने, यहां से 2, यहां से 2 और यहां से 2, तो टोटल कितने हो गए, 6। इस कंपाउंड की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इधर से 3 होंगे अल्फा हाइड्रोजन और यहां से सिर्फ एक ही होगा, तो 3 और 1 4। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट काउंट करने नहीं आता तो आप CH2CH के फॉर्म में लिख के भी कर सकते हो। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहां से 2 और यहां से 1, 2 और 1 3, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन यहां से 3, यहां से 3, 3 3 6 और ये 2 8 हो जाएंगे। इजी था। देखते हैं ये वाला, इसके पास अगर देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ से 3, यहाँ से कितने बच्चों 3, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, तो 7 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे यहाँ से। तो ये हो गया आपका कितना आंसर, 7। ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, हर जगह से 3 3 मिल रहे हैं आपको हाइड्रोजन, तो 3 3 9, वेरी मच स्टेबल। 3 डिग्री कार्बन रेडिकल है, देख लो हाईली स्टेबल। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं गिनो, ये अल्फा कार्बन 1 2 और ये 3, इधर से 3 हाइड्रोजन, इधर से 2 हाइड्रोजन, इधर से भी 2 हाइड्रोजन, तो 2 + 2 4, 4 + 3 7 हो जाएगा कि नहीं। इस कंपाउंड की बात करें तो ये अल्फा कार्बन यहाँ से 2, ये भी अल्फा कार्बन यहाँ से 1 ही मिलेगा, तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए कि नहीं हो गए। तो स्टूडेंट जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो ये कार्बन रेडिकल्स वाले एग्जांपल हो गए, ये कार्बोकेटाइन्स वाले हो गए, अल्कीन्स वाले भी एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, और कार्बोकेटाइन के और कार्बन रेडिकल्स के भी एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस हाइपर कॉन्जुगेशन जो है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, देन वी विल डिस्कस मोर एग्जांपल्स। H effect मतलब hyper conjugation effect, it is of 2 types, plus H effect and minus H effect। अभी ये जो माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर इसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, it is observed only in case of फ्लोरीन एंड क्लोरीन। बस फ्लोरीन और क्लोरीन के अलावा ये वाला इफेक्ट किसी में भी नहीं देखने मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझे अगर, तो ये देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस तरीके से, CH डबल बॉन्ड CH2, बराबर है। तो अभी मुझे ये बताइए कि ये वाला जो ग्रुप है CH3 ग्रुप, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अगर ये पाई बॉन्ड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये ग्रुप पाई बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रहा है, तो ये वाला बॉन्ड इस तरीके का शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड की तरफ मूव कर रहा है, इसके लिए इसको हम लोग बोलेंगे प्लस H इफेक्ट, एकदम सिंपल। लेकिन अगर हम इसमें एग्जांपल ले लें, जैसे ये वाला देखिएगा, फ्लोरीन कार्बन, वापस से फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फ्लोरीन है, ये वाला फ्लोरीन, कोई भी एक फ्लोरीन ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना चालू कर देगा। तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो एक्चुअल में एक ग्रुप की तरफ आने लग गया, ये देखो
पहले ये पाई बॉन्ड खुद की तरफ जा रहा था, अभी ये ग्रुप की तरफ आ रहा है, तो इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस एच ग्रुप या फिर माइनस एच इफेक्ट, एकदम सिंपल। तो इस वाले ग्रुप को हम लोग माइनस एच ग्रुप बोलेंगे और यहाँ पे इस वाले ग्रुप को प्लस एच ग्रुप बोलेंगे, एकदम सिंपल। इज इट क्लियर? अभी इसको मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल, तो ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में इफ वी हैव टोल्यूइन, टोल्यूइन, व्हाट इज टोल्यूइन स्टूडेंट्स? बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप होगा तो उसको टोल्यूइन बोला जाता है। तो ये देखिए, ये बेंजीन, इसके ऊपर CH3 ग्रुप है, C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है ना। तो अभी मुझे एक बात बताइए, इसको बेसिकली मैं कौन सा कार्बन मानूंगा, अल्फा कार्बन। तो अगर मैं इसको अल्फा कार्बन मानूं तो ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो सकता है ऐसे, तो ये वाला बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो अभी मुझे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे C और यहाँ पे H के ऊपर क्या, प्लस चार्ज, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अभी इसका ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के बजाय मैं ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक कर सकता था, ये वाला भी कर सकता था। तो इट कैन बी, वी कैन से, वी कैन ड्रॉ इन्यूमरेबल स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड एंड सो ऑन। तो आप बताइए, यहाँ पे ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला कौन सा ग्रुप हुआ, प्लस एच ग्रुप हुआ कि माइनस एच ग्रुप हुआ? यहाँ पे प्लस एच ग्रुप हुआ, करेक्ट, क्योंकि वो बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर मैं इसी जगह एक एग्जांपल ऐसा लेता हूं, ये वाला, ध्यान से देखिएगा ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे क्लोरीन है, कार्बन के ऊपर 3-3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अभी आप बताइए इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा। तो कैन वी से दैट दिस इज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको हम लोग बोलेंगे माइनस एच इफेक्ट। तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो कहने से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है बेंजीन रिंग को, कि इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है? सर इट मेक्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, एकदम सिंपल। ये इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ये क्लोरीन भी हो सकता था, ये क्लोरीन भी हो सकता था, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग बना सकते हैं। तो कैन वी से दैट, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो ग्रुप है ये आपको क्या दिखा रहा है, माइनस एच इफेक्ट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, माइनस एच इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव जो ग्रुप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्लस एच इफेक्ट एंड माइनस एच इफेक्ट वाले, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग। वापस सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग, ठीक है। नंबर 1, फर्स्ट वाला जो कंपाउंड दिया है वो है ये वाला, दूसरा कंपाउंड दिया है ये वाला, थर्ड फोर्थ। आप लोग स्टूडेंट्स साइड बाय साइड सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, हम लोग सब प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप लोग वीडियो पॉज करके इतना कंप्लीट कर लो। चलिए स्टार्ट।
हो गया, ठीक है। तो देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो टोटल अल्फा कार्बन कितने हैं 4। अल्फा हाइड्रोजन गिनो, गिनो 3 3 3 3 कितना, वेरी मच स्टेबल। इसकी बात करें तो ये अल्फा, ये भी अल्फा, दोनों साइड में होगा बच्चों, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे 6 होंगे, 3 ये साइड से 3 ये साइड से। अगर मैं बात करूँ ये डबल बॉन्ड, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो टोटल अल्फा कार्बन 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, 3 2 5 2 7। अगर मैं बात करूँ इस अल्कीन की, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा, इधर 3 और इधर भी 3, 6 और इधर भी 3, 9 9 और यहाँ से सिर्फ 2 ही होंगे क्योंकि आगे वो तो CH3 आ गया, तो 3 3 6 3 9 और 2 11। तो अगर मैं बोलूँ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऐसे भी डिस्कस करेंगे। इस वाले अल्कीन की बात करें तो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो इधर अल्फा हाइड्रोजन जो हो जाएंगे बच्चों, यहाँ से 2 यहाँ से 2, टोटल 4। इसकी बात करें, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला ऑलरेडी हो चुका है, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते। चलो अभी बताओ, ये वाला डबल बॉन्ड है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, तो इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे कितने, देखो इधर से सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन होगा, इधर से एक, इधर से 2, 3 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 6 और यहाँ से 2 2, 6 और 4 10 हो जाएंगे बच्चों। इसकी बात करें अल्फा 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 अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे गिनो, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, 3 और 3 6 और यहाँ से 2 2 कितना हो जाएंगे 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो अभी हम लोग धीरे धीरे अल्फा हाइड्रोजन कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अभी हम लोग स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे कि कौन सा वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। पहले आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो वापस से सेम ही है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चंस आप लोग फटाफट से वाइंड अप करो, कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल बचे हुए हैं। दिस इज नंबर 1, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी वाले, ठीक है। आई थिंक अभी तो सबको पूरा याद हो गया होगा कैसे अल्फा हाइड्रोजन गिनना है। दिस इज द वे आई टीच, ठीक है। इसने ज़्यादा एग्जांपल ले लूंगा कि आपको कभी भी कोई डाउट आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर हम बाद में इस वाले कंपाउंड की बात करें तो इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है और हर जगह पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले की बात करें तो अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन,
3 अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, इधर से 3, इधर से 3, 3 3 6 और यहाँ से 2, 8 हो जाएंगे वापस। ये वाला अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। सो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 3, 2 और 3 5, 5 और 1, इधर से 1 ही होगा ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। इसकी बात करें तो ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ से सिर्फ 1 होगा, यहाँ से 2 होंगे, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, है ना। इस कंपाउंड की बात करें तो ये अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ से 1 होगा, यहाँ से 3 और 3 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 3 इधर से 1 और इधर से 2, ठीक है। इस कंपाउंड की बात करें तो ये अल्फा, ये भी अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, टोटल 4। ये अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, 3 2 5 हो जाएंगे, एकदम सिंपल, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज राइट द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अल्केन्स। करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अल्कीन्स, ठीक है। चलिए, इसमें हमारे पास में सबसे पहला है फर्स्ट वन, एक 2 और ये 3, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। टेक योर टाइम, आप लोग सॉल्व करो। सेकेंड वाला जितना ज्यादा ऑर्गेनिक में आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक मैथ्स है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, इतना डिस्कस करते हैं। और भी क्वेश्चंस है बट हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। फर्स्ट वाला ए बी सी और अगर फोर्थ है तो उसको नाम दे देते हैं डी। अभी अगर हम बात करें अल्कीन्स की स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास एक ही रूल है, कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा अल्फा, इसके पास में टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 12, अल्फा अल्फा अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 9, अल्फा 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 हाइड्रोजन कितने 6। सो ज्यादा जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी होगा, एकदम इजी। केमिस्ट्री इज सो सिंपल, यू नो। स्टार्ट करें। ये अल्फा कार्बन स्टूडेंट्स, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना, यहाँ से 3 और 3 6 और यहाँ से 4, टोटल 10 हो गया। अगर मैं बात करूँ ये अल्फा कार्बन, आपको पता चला मैंने इतने सारे आपको अल्फा कार्बन फाइंड आउट करने के प्रैक्टिस क्यों कराए क्वेश्चंस, ताकि अभी आपको बहुत इजी लगे।
अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 3, 2 और 3 5, 5 और इधर से 1 ही आएगा, तो टोटल हो जाएंगे 6। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन ही है, तो आप बताओ यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो टोटल कितने मिले? 3। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों? 10 का सबसे ज्यादा, इससे कम और इससे कम, इस ऑर्डर में होगा, है ना? इजी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन सबके पास में, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने, इसके पास में ये और ये, तो टोटल 4। इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने? 4। इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने? 4। इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो 2 ही है ना? दोनों साइड से। अभी आप बोलोगे सर फिर इसमें तो सब में सेम है, तो जितना बड़ा रिंग होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा रिंग कौन है? 5 मेंबर, वो सबसे 6 मेंबर सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 5, फिर 4, फिर 2। तो स्टूडेंट जितना बड़ा रिंग होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, तो स्ट्रेन कम होगा ना, इस वजह से। अगर मैं आपको बोलूं कि 6-7 जन को छोटा सा घेरा बना के खड़े करो तो आप लोगों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा। बड़ा सा घेरा बना के बेटा आराम से सब लोग खुश है। जितना बड़ा रिंग होगा उतना ज्यादा स्टेबल। अभी अगर हम बात करें, ये अल्फा, ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। नाइस एग्जांपल। अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों? 6 है। इधर भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। सबको पता है ये कंपाउंड क्या है? सिस है, और ये क्या है? ट्रांस है। तो सबको पता है ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस, बिकॉज सिस में क्या होगा? यहाँ पे और इन दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा, जबकि यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा। क्यों होगा? नहीं होगा, ये ग्रुप ये साइड में, ये ग्रुप ये साइड में, एक कश्मीर में, एक कन्याकुमारी साइड में, रिपल्शन का कोई गुंजाइश नहीं है। इस कंपाउंड की बात करें अल्फा, अल्फा अल्फा, तो यहाँ पे 6 और यहाँ से 4। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 10 हो गए। यहाँ पे अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये अल्फा कार्बन है एक, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इधर से 3, इधर से 1, 4, 4 और इधर से 2, कितने हो गए? 6। तो किसके पास में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है? 10 वाले के पास। तो ये वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एकदम इजी था। तो स्टूडेंट्स और भी है एग्जांपल जो नेक्स्ट में एक्चुअली लिखने वाला था, मुझे उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं, जगह नहीं बचेगा। तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस दिस अल्कीन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये वाला अल्कीन और ये वाला अल्कीन में से ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा होगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे? अगर हम ध्यान से देखें तो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे बच्चों 6। यहाँ पे अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे भी 6, है ना? बट स्टूडेंट्स इसका स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे? सो लेट अस मूव इनटू अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एकदम डिटेल में समझने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं इस अल्कीन की बात करूं, फर्स्ट वाले ए की बात करते हैं, तो क्या मैं इसको CH2, C डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, इसको 3 लिख के, इसको 2 लिख के, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ? हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते? तो कैन वी से दैट दिस इज अल्फा कार्बन? यस। दिस इज डैश अल्फा हाइड्रोजन? यस। अगर मैं ये बॉन्ड को शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, तो ये इस तरीके से ब्रेक होके जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आएगा, दिस इज नॉट रेजोनेंस बच्चों। अगर आप इसको नाम रेजोनेंस देना ही चाहते हो तो आप इसको क्या बोलोगे? नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। तो यहाँ पे तो CH3 ही रहेगा, यहाँ पे क्या होगा? C डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH2 और CH2 के ऊपर माइनस आएगा, यहाँ पे एक H बचेगा जिसके ऊपर क्या आएगा? प्लस। बराबर है? आप मुझे ये बताओ, ये कार बनाया नहीं कि कार कटायन है? कार बनाया, कौन सा वाला है? 1 डिग्री कार बनाया, 1 डिग्री कार बनाए। बट इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड अल्कीन, अल्कीन नंबर 2, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? यहां पे H है, इस कार्बन को मैं क्या नाम दूंगा?
अल्फा कार्बन, इसको अल्फा हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट। सो अगर मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो बताओ स्ट्रक्चर क्या आएगा, CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। इस कार्बन के ऊपर माइनस आ गया कि नहीं आ गया, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस वाला, बराबर है, बराबर। तो आप मुझे बताओ ये कौन सा कार्बन आयन है जिसके ऊपर माइनस है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर माइनस था वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा था। सो 2 डिग्री कार्बन आयन हो गया कि नहीं हो गया। और सबको पता है 2 डिग्री कार्बन आयन और 1 डिग्री कार्बन आयन में से अनायन में उल्टा होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है, इसकी। सो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एंड दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल, हाँ है ना। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये अल्कीन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा स्टेबल। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बच्चों, स्टेबिलिटी ऑर्डर A is more stable as compared to B, very very important, आगे भी हमको बहुत बार काम आएगा अल्कीन चैप्टर में, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायंस, फर्स्ट वन, आप लोग आराम से तसल्ली से सॉल्व करो स्टूडेंट्स, कोई घाई करने की जरूरत नहीं है। जितना आराम से सॉल्व करोगे उतना आप सोच समझ के सॉल्व कर पाओगे और उतना आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा। इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंड वन, और 2-3 एग्जांपल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे, पहले इतना खत्म कर लेते हैं, ठीक है। आप एक बार वीडियो को अच्छे से पॉज करके, ठीक है, अच्छे से मतलब पॉज करके सॉल्व करिए। हो गया, चलिए डिस्कस करें। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये कितना डिग्री है, ये 3 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। तो इतना तो कंफर्म है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बी एंड सी। बट फिर भी अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक कर लूं तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इधर 3 और इधर से 2 2 4, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, गिनो, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, टोटल 3। इसकी बात करें तो ये अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, दोनों साइड से 4।
दोनों साइड से दो दो दो, टोटल कितने हो गए 4। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला ए के बाद कौन आएगा सी, और सी के बाद बी, हो गया। कितना सिंपल है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बेटा बहुत इजी लगेगा। सी द प्रेजेंटेशन। ऐसे ही आपको भी आपकी नोटबुक में, स्टूडेंट में ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको आपके नोटबुक में इसी तरीके से लिखना है विद कलर पेन पेंसिल, ताकि आपके नोट्स आप देखो तो आपको खुद मन करे पढ़ाई करने का। ठीक है, सी अगर आपका एम है, ठीक है, व्हाइट कोट का मतलब डॉक्टर बनने का, ठीक है, तो आपको मेहनत तो करनी है। ठीक है, यू हैव टू हैव सिंसियरिटी, तभी स्टूडेंट्स आप रिजल्ट ला पाओगे। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ जेई स्टूडेंट्स आल्सो। अगर मैं बात करूं, ये 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री है, तो तीनों 3 डिग्री है, तो फिर तीनों की स्टेबिलिटी सेम तो नहीं होगी, तो डेफिनेटली वी हैव टू गो फॉर अल्फा हाइड्रोजन। इस वजह से मैं ज्यादा एग्जांपल पहले क्यों नहीं सॉल्व करा पा रहा था, बिकॉज हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा ही नहीं था। तो डेफिनेटली खाली रेजोनेंस या सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी की भी जरूरत पड़ रही है हमको, है ना। एरोमेटिसिटी के भी एग्जांपल्स आएंगे आगे। आप बताओ इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9, हर साइड से 3, यहाँ पे 3 3 6 और यहाँ से 2 ही है, तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अल्फा हाइड्रोजन की, तो यहाँ से 2 और 2 4 और 4 और 3 7 हो गए। तो स्टूडेंट्स 9 और इधर 8 और इधर 7, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी ऑर्डर भी इसी ऑर्डर में होगा। इसी था, ठीक है। चलिए आप बताओ ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 4, ठीक है ना। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बराबर है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है। तो यहाँ से बच्चों क्या आ रहा है प्लस आर इफेक्ट, मतलब प्लस आर हो रहा है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, भले ही 2 है बट रेजोनेंस हो रहा है ना, प्लस आर रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है मतलब बहुत बड़ी बात है। और हमने तो पढ़ा भी था स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, ट्रिक भूल गए, भूल गए आरोही को। ये देखो आरोही, पहले एरोमेटिक, दूसरा रेजोनेंस, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन और चौथा इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में किसको प्रायोरिटी देंगे, तो रेजोनेंस को। इसमें तो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, जबकि इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ रेजोनेंस था, लेकिन इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ 2 ही है, लेकिन रेजोनेंस हो रहा है ना। रेजोनेंस मतलब बहुत बड़ी बात है, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये। यहाँ पे नो डाउट अल्फा हाइड्रोजन 2 ही है, बट यहाँ पे रेजोनेंस ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे भी कंटिन्यूअस होगा। तो इसमें रेजोनेंस क्या है ज्यादा, जो जितना बड़ा कॉन्जुगेशन होगा, इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, मोर इज अ कॉन्जुगेशन, मोर इज अ रेजोनेंस, मोर इज अ रेजोनेंस, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो इसमें रेजोनेंस क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। इसमें रेजोनेंस ज्यादा है तो रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, समझा सबको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड में, यहां से क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, इस कंपाउंड में भी रेजोनेंस हो रहा है, इस कंपाउंड में भी यहां से रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस तो तीनों में हो गया, फिर तो कुछ मतलब ही नहीं, तीनों में सेम है। तो कैन वी से दैट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 0 बराबर है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3, ये वाला अल्फा, ये भी अल्फा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6। तो सबसे ज्यादा बात अगर देखें तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन 6 टाइम प्लस रेजोनेंस, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन 3 टाइम्स प्लस रेजोनेंस, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं और सिर्फ रेजोनेंस है। तो डेफिनेटली बेटा रेजोनेंस तो तीनों में कॉमन है, तो रेजोनेंस के मुकाबले तो रेजोनेंस तो सब में कॉमन हो गया। तो हम लोग कंपेयर किसके हिसाब से करेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि रेजोनेंस तीनों में है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा किसमें है, थर्ड वाले में। तो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, हो गया इसी तरह। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, यस। क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, यस। क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, यस। तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, तो अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखना पड़ेगा। अल्फा अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने, इधर से 2 और इधर से 3, टोटल कितने हो गए 5। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन कार्बोकेटाइन के लिए डिसाइड कर रहे हैं अपन ने, कार्बोकेटाइन्स के लिए क्या है 0। तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी ऑर्डर भी क्या होगा, इसी तरीके का होगा। समझा सबको, ठीक है। और वैसे भी देखने जाते ये 3 डिग्री था, ये देखो 3 डिग्री है, ये कौन सा डिग्री है 2 डिग्री है, और ये कौन सा है 1 डिग्री है। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो स्टूडेंट्स अपने को
तरीका याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्या है, आरोही, दैट इज एरोमेटिक को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर रेजोनेंस को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप इसका एक फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंपेयर द स्टेबिलिटी, कंटिन्यू है, 6th क्वेश्चन। Number 1, number 2 and number 3. ठीक है, and last question. चलिए बताइए, अगर मैं इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहली बात तो इस कंपाउंड में ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ठीक है, आप ये देखोगे, बट मैं तो कुछ अलग ही मेरी नज़र इसमें अलग ही जा रही है। मुझे ये कंपाउंड एरोमेटिक दिख रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। इसके लिए तो मैं बोल रहा था ना, ज्यादा क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, कैसे, साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 के टेबल में आता नहीं है। ये वाला कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, क्यों? क्योंकि इसमें तो sp3 कार्बन आ गया। और अगर इस कंपाउंड को देखोगे तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है और इसके अंदर 4 है, तो 4 के टेबल में आ रहा है। दिस कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? डेफिनेटली दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल। हो गया, कितना इजी है, केमिस्ट्री इज सो सिंपल। ठीक है, देखने का तरीका थोड़ा सा हमने अच्छा किया इसमें, वरना आप इसमें रेजोनेंस ये सब अप्लाई करोगे तो ऑलरेडी हमने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। डेफिनेटली अभी मैं इसमें टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। आरोही के हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है, बट सर इसमें तो ऐसे भी आगे ऐसे होते जाएगा, तो इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा। ठीक है, एरोमेटिक तो ये भी है, बट ये रेजोनेंस की वजह से नहीं है, ये रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिक है। तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल। और बड़ा रिंग भी तो है ना, एरोमेटिक में जो बड़ा रिंग होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू छोटा वाला एरोमेटिक रिंग। तो आप बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? इस तरीके का। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे, अननेसेसरी फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, बिकॉज जो मैं नेक्स्ट टॉपिक सिखाने वाला हूँ उसमें कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो उसमें कार्बोकैटायन, कार्बन रेडिकल्स, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ेंगे स्टेबिलिटी कंपैरिजन में। उसमें हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी सब कंबाइन करके पढ़ेंगे। और फिर हम लोग एक लेक्चर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स ही इतने सारे डिस्कस कर लूंगा कि हमको फिर एमसीक्यू के लिए एक लेक्चर की ही जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज मैंने लेक्चर में पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन डिटेल में समझा दिया। आई थिंक अभी आपके कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। आई कैन अश्योर यू, गारंटी यू स्टूडेंट्स, अगर आप जीओसी के चारों चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हो, मैं आपको बोलता हूँ ऑर्गेनिक में आपका एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होगा। ये मैं लिख के देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होगा। आपने आईयूपीएसी देख लिया, आइसोमेरिज्म देख लिया, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ लिया, और इसके बाद पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसके बाद आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, ये भले ही ऑनलाइन लेक्चर्स है, बट आप लोग को इसको ऑफलाइन जैसे ही समझना है। डेली रेगुलरली इसको प्रॉपरली देखना है। जब आप लेक्चर देखने बैठो तो आप कुछ भी इधर साइड वाइड में कुछ मत करो। आप जब लेक्चर देख रहे हो तो एकदम ध्यान से, जैसे आप लेक्चर में ऑफलाइन में बैठते हो वैसे ही मेरे लेक्चर को सुनो, बिकॉज मैं बहुत ही प्लान तरीके से ये लेक्चर लेता हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है। एंड आई कैन अश्योर यू कि आपका जो ऑफलाइन से लेक्चर्स है उससे कई गुना ज्यादा ये अच्छे लेक्चर्स भी है, और साथ में हम लोग इससे अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो अगर आपने डेडिकेशन के साथ सिंसियरली मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया तो आई कैन गारंटी यू कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई अज्यूम दैट आप लोग मेरे इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो करते हो।
डेफिनेटली हम लोग मिलके बहुत ही अच्छा स्कोर लाएंगे. सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद डिटेल्ड डिस्कशन विद more examples. Till then, thank you students.